Good morning, dear students. I hope you all are fine. Today we will do a very important topic, which is discount and taxes. Class, before knowing the discount and taxes, let us know about the marked price. देखिए क्लास, डिस्काउंट मार्क प्राइस क्या है? द प्राइस प्रिंटेड ऑन एन आर्टिकल. कोई भी आपका आर्टिकल है क्लास, शॉपकीपर ने उस आर्टिकल पे, कोई भी सामान पे, उस पे कितना प्रिंट है, दैट रेट इज कॉल्ड द मार्क्ड प्राइस. जो प्राइस प्रिंटेड होता है किसी भी आर्टिकल के ऊपर, कोई भी सामान है उसके ऊपर जो रेट पड़े होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उतने में ही उसको सेल कर रहे हैं, लेकिन जो उस पे मार्क्ड प्राइस मीन्स जो उस पे मार्क किया गया है, दैट वाज द मार्क्ड प्राइस. इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्लास, जब कोई डिस्काउंट नहीं होता है, जैसे क्लास आप डिस्काउंट का तो मीनिंग जानते ही हैं, डिडक्शन ऑफ प्राइस मेड ऑन मार्क प्राइस. सपोज जैसे कोई आपका आर्टिकल है, 100 रुपीज की कोई चीज है और उस पर 10% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो 100 का आप 10% कम करके, यानी कि 10 रुपीज करके आपको उसका केवल 90 ही रुपीज पे करना होगा. सेम वे अगर कोई चीज आपकी 200 रुपीज की मार्क प्राइस की है और वहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 200 का 10% हुआ 20 रुपीज, तो आपको 180 पे करना है. तो डिस्काउंट क्या है? डिडक्शन ऑफ प्राइस मेड ऑन द मार्क्ड प्राइस. जो डिस्काउंट है वो हमेशा ही कैलकुलेट किया जाता है मार्क्ड प्राइस पे. तो डिस्काउंट का फॉर्मूला आप इस तरीके से कह सकते हैं, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. राइट क्लास? अब क्लास यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत ये है, अगर आपका कोई भी डिस्काउंट नहीं है, हम जो शॉपकीपर है वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तो जो आपकी मार्क्ड प्राइस है वही क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस, कि जितना प्रिंट रेट है उतने पर ही सामान आपको मिल रहा है. और अगर उस पर जो है डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है. इसमें क्लास आप सोचेंगे कि कॉस्ट प्राइस का क्या रोल है. देखिए क्लास, यहाँ हमें कॉस्ट प्राइस से कोई मतलब नहीं है कि कौन सी चीज कितने में आई है. कोई भी आर्टिकल शॉपकीपर ने कितने में परचेज किया और फाइनली वो उसको कितने में बेच रहा है. ज्यादा में सेल कर रहा है तो उसको प्रॉफिट है, और कम में सेल कर रहा है तो उसको वो लॉस है. डिस्काउंट का मतलब है जितना उसने उस पर प्रिंट कर रखा है. अब प्रिंट कभी जो है शॉपकीपर उस पर ज्यादा का भी प्रिंट कर सकता है. ज्यादा का प्रिंट किया है आर्टिकल पे, जितने में वो खरीद के लाया है, और जितने में उसको बेचना है उससे उसने काफी ज्यादा प्रिंट करके वो डिस्काउंट भी शो कर सकता है, और डायरेक्ट उतने में ही रेट में भी वो उसको दे सकते हैं. जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करते हैं क्लास, जैसे कोई चीज सामान आपका 10 रुपीज का है और उनको सिर्फ उस पर 20% का डिस्काउंट देना है और 12 रुपीज में उसको सेल करना है, तो आपका 10 क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस. और उनको उसको सेल करने में कितने में करना है? सपोज 20% के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उनको 12 रुपीज में उसको सेल करना है. मीन्स प्रॉफिट आपका कितना है? 20% का प्रॉफिट है. इस पे 10 पे 20% का प्रॉफिट लेंगे तो ₹2 हो जाएगा. तो लेकिन अब अगर आप, हमारे इंडिया में क्या है कि जब तक हम डिस्काउंट नहीं वर्ड सुनते हैं, हमारी सेल नहीं बढ़ती है. डिस्काउंट से हमें लगता है वो चीज हमें कम रेट में मिल रही है और उसकी जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाती है. तो शॉपकीपर्स क्या करते हैं, उनको सेल उसको 12 में ही करना था, प्रॉफिट उनका 20% का ही है, लेकिन उन्होंने उस आर्टिकल पे कितना प्रिंट कर दिया? उन्होंने उस पर प्रिंट कर दिया सपोज 15 रुपीज. अब 15 में से माइनस कर हमें बेचना है 12 में, यानी कि 3 रुपीज हमें उसमें डिस्काउंट देना है, तो रुपीज में 3 हुआ, परसेंटेज में कितना आ जाएगा? 20%. तो डिस्काउंट भी आपका यहाँ पर क्या हुआ? उन्होंने 20% का डिस्काउंट बोल दिया. 10 का बोल के सीधा 12 में देंगे तो उतनी सेल नहीं होगी. उन्होंने उस पर प्रिंट किया 15 रुपीज और उस पर फिर शो किया कि हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 15 वाली चीज को हम 12 में दे रहे हैं आपको. तो इस तरीके से ये आपका कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे फाइंड आउट किया जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, और डिस्काउंट जो है वो हमेशा ही मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है. ये आप क्लास ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जितना भी मार्क किया गया है और हमने उसको कितने में दिया शॉपकीपर को, एक्चुअल में हमने उसको कितने में दिया, और ये उसका प्रिंटेड रेट है. राइट क्लास? इस तरीके से फिर डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला आपका आ जाएगा. डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है तो डिस्काउंट बाई MP मल्टीप्लाइड बाई 100. डिस्काउंट की कैलकुलेशन सारी ही मार्क प्राइस पे होगी. यहां से अगर आप क्लास देखें तो सेलिंग प्राइस का आपका फॉर्मूला बन जाएगा, मार्क प्राइस में से जितना डिस्काउंट हम कम कर दें तो वो उसकी क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस.
अब क्लास एक चीज होती है टैक्स आपका, गवर्नमेंट हर शॉपकीपर से थोड़ा सा टैक्स लेती है कि वो जितनी भी सेल करेगी उस पर उसे टैक्स देना होता है। टैक्स की जो है परसेंटेज फिक्स होती है, इसको कई बार इन्होंने वैट और जीएसटी वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज में उसको सिर्फ टैक्स समझिए, इसीलिए मैंने उसको सेल टैक्स वगैरह भी नहीं लिखा है, सिंपली टैक्स। तो टैक्स क्या है, आपकी एक एक्स्ट्रा अमाउंट है जो शॉपकीपर को पे करनी होती है गवर्नमेंट को। लेकिन वो टैक्स जो है वो शॉपकीपर कहाँ से लेता है, वो लेता शॉपकीपर लेगा तो कस्टमर से ही, तो वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें ऐड करते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास मॉल का जो कभी बिल देखा होगा तो उसमें आप कोई भी सामान परचेज करते हैं जहां सेल भी चल रही होती है, आपका पूरा बिल अमाउंट आता है और लास्ट में टैक्स की एक अलग वैल्यू लिखी होती है कि 7.25% टैक्स या कुछ भी, तो वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो शॉपकीपर कस्टमर से लेता है टैक्स जो है। तो टैक्स जो है आपका क्या है, वो टैक्स परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस है। तो टैक्स आपका जो हमेशा है वो किस पे कैलकुलेट होता है, सेलिंग प्राइस से। इसलिए आप क्लास ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे और टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। एक परसेंटेज फिक्स है, सपोज 7% फिक्स है, तो जितनी भी सेल होगी उसका 7% टैक्स पे करना है, और वो किससे लिया जाता है, शॉपकीपर से ही लिया जाता है। अब टैक्स परसेंटेज अगर आपको सपोज निकालनी, कहीं टैक्स दे रखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से टैक्स डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो टोटल जो अमाउंट पेड होती है बाय द शॉप कस्टमर वो क्या होगी, जो भी उसकी सेलिंग प्राइस है वो चाहे मार्क प्राइस के बाद डिस्काउंट पर मिली हो या उतनी ही हो, उसमें उसको टैक्स उसका और ऐड हो जाएगा और टोटल अमाउंट पेड हो जाएगी। राइट क्लास, अब इस तरीके से क्लास देखिए, अब आपको यहाँ पर जो न्यू कॉन्सेप्ट्स में आपका सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट और मार्क प्राइस, ये तीन चीजें आपकी न्यू आई हैं यहाँ पर। देखिए जैसे हमने डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे जब हमें प्रॉफिट या लॉस दे रखा था और कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में से कोई एक चीज दे रखी थी, सेम वे क्लास यहाँ पर भी अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं अपनी सेलिंग प्राइस जब आपको डिस्काउंट दे रखा हो। क्या फॉर्मूला है आपका, 100 माइनस डिस्काउंट % मल्टीप्लाइड बाई मार्क प्राइस। ये क्लास आपका फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का बिल्कुल सेम है, बस कॉस्ट प्राइस की जगह आपका हो गया है यहाँ पर मार्क प्राइस और डिस्काउंट का जो है वो लॉस की जगह है। तो आप इस तरीके से कंपेयर करके इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। जब भी आपको मार्क प्राइस दे रखी है और डिस्काउंट का रेट दे रखा है तब डायरेक्ट आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का क्लास फायदा ये है, आपको अगर फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तब भी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सेलिंग प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करना है मार्क प्राइस में से, तो एमपी माइनस आपने अपना जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट ऑफ आपने एमपी निकाल लिया तो भी आपके पास सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर आप फॉर्मूला क्लास कहीं भी भूल जाते हैं तब आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं, और अदरवाइज जो है आप इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। सेम वे ये फॉर्मूला तो आपका हो गया सेलिंग प्राइस निकालने का जब मार्क प्राइस और डिस्काउंट आपको मालूम है। मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्लास क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट %। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा क्लास, तो आप इसको भी इजीली कर सकते हैं क्लास। अब एक फॉर्मूले तो आपके ये हो गए, एक केस आपका क्लास और आता है जहां पर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे होते हैं। मीन एक बार शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया, उसको लगता है सेल अभी कम हो रही है, थोड़ा और डिस्काउंट दे देते हैं, तो वो उसको उसके ऊपर और डिस्काउंट देते हैं, तो वो उसका जो फॉर्मूला आपका आ जाएगा वो क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस D1% अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस D2% ओवर 100 इंटू मार्क प्राइस। राइट क्लास, देखिए क्लास ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट की चीज है ये मैं आपको जो है इसके बाद जब आपका ये क्वेश्चन में इसका जब यूज आएगा तब मैं आपको और अच्छे से इसको समझाऊंगी। अभी जो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, जो है आपकी एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्लास
एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 MP इक्वल्स टू मार्क प्राइस। देखिए द क्वेश्चन इज गौरव बॉट अ बुक फॉर रुपीज, द प्राइस ऑफ ए सूट वॉज स्लैश्ड फ्रॉम रुपीज 8,500 टू रुपीज 6,800 ड्यूरिंग क्लियरेंस सेल ऑफ विंटर गारमेंट्स, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर। तो देखिए आपको जो है रेट दे रखे हैं यहाँ पर। तो मार्क प्राइस आपकी क्या है, द प्राइस ऑफ द सूट वॉज स्लैश्ड फ्रॉम 8,500 टू 6,800। तो दिस विल मार्क प्राइस आपकी कितनी दे रखी है, मार्क प्राइस इक्वल्स टू रुपीज 8,500 और उसको वो कितने में दे रहे हैं, जिसपे उन्होंने कम हो गया, स्लैश्ड मीन्स कम हो गया रेट, कितना हो गया रेट, दैट वाज 6,800। नाउ वी विल फाइंड आउट द डिस्काउंट। हाउ वी विल फाइंड द डिस्काउंट, द डिस्काउंट इज मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो दिस विल बी रुपीज 8,500 minus rupees, so this will be rupees 1,700. Now this is the discount. Now you have to calculate the discount percent. Discount percent is discount by marked price into 100. So this will be 1,700 into 100. Marked price is 1,2,1,2, 17,5, 20. So discount percent equals to 20%. Right class? It means the shopkeeper gave the discount of 20%. Class, I hope आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार बुक से आप रीडिंग जरूर करिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। क्या डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस में, क्या डिफरेंस है सेलिंग प्राइस में, क्या मार्क प्राइस है, और प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट और टैक्सेस में क्या डिफरेंस है। इनकी डेफिनेशन को जब आप एक बार अच्छे से इनके टर्म्स को समझ लेंगे तो क्लास अगर आप कहीं पे आप फॉर्मूला भूल भी जाएंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लास आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।